नमस्कार, सुस्वागतम। 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी आपको आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देगी। खासकर उन लोगों को जो मुझसे ये कहते हैं ना कि हम तो सब तरह के उपाय करके देख चुके हैं, हमें तो भगवान पे यकीन ही नहीं है। आपको लगता है कभी भगवान होता है क्या? कभी किसी की किस्मत सच में बदलती है? तो मैंने तो बहुत लोगों की किस्मत बदलते देखी है। और मैं अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम लूँ जिन्होंने अपने ही घरों के बाहर धक्के खाए हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ, उनका तो सब नाम लेते हैं। पर मैंने अपने यूट्यूब परिवार में, अपने संसार में भी देखा है लोगों को जिनकी किस्मत बिल्कुल ज़ीरो थी और उपाय उन्होंने शिद्दत से किए पर हीरो बन गए। देखिए, एक एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं चाहता कि आपका काम ना बने। एक एस्ट्रोलॉजर शिद्दत से आपको कोई भी उपाय बताता है। एक डॉक्टर चाहता है आप दवाई से ज़रूर सही हो, एक वकील चाहता है कि आप केस ज़रूर जीतें। लेकिन आपका अपना भी तो मुकद्दर होता है ना, सब कुछ हम पर तो डिपेंड नहीं होता है। और कई बार आप उपाय सुनते तो हैं पर कर नहीं पाते, और करते हैं तो आधे अधूरे करते हैं। ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी और ये कहानी बड़ी मज़ेदार है। इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा लोगों के साथ ताकि आपके सवालों के जवाब मिल सके। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ, बड़ी छोटी सी कहानी है, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। एक सेठ जो है रोता पीटता भगवान के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मंदिर में खड़ा होकर घंटियां बजा बजा के ज़ोर ज़ोर से, कि भगवान बहुत परेशानी हो जाएगी, जीवन मेरा बर्बाद हो जाएगा, मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आज मैंने 100 करोड़ रुपए नहीं दिए तो बैंक मेरा मकान खाली करवा लेगा, और मेरा मकान बैंक ने खाली करवा लिया तो मैं सड़क पर आ जाऊँगा। प्लीज़ मेरी मदद करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 100 करोड़ रुपए दे दो। थोड़ी देर बाद उसी मंदिर के अंदर एक और व्यक्ति आता है और वो कहता है, भगवान, आज मेरे बच्चे का आँखों का ऑपरेशन है। अगर मैंने ऑपरेशन के लिए 11,000 रुपये आज पे नहीं किए तो मेरा बेटा अंधा हो जाएगा। कुछ भी करो, मुझे 11,000 रुपये दे दो। भगवान की घंटी बजती है, इतने में तीसरा वहाँ पर एक चोर आता है और वो कहता है, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाने के लिए सिर्फ केले चाहिए। अभी जो ये सेठ था वो खाली हाथ आया था। जो लड़का अपने बच्चे की आंखों के ऑपरेशन के लिए भीख मांगने भगवान से 11,000 रुपये आया था, वो केले लेकर आया था। और चोर तो ऑब्वियसली खाली हाथ ही आया था। एक लोटा जल चोर ने चढ़ाया। उस सेठ अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। जिस व्यक्ति को 11,000 रुपये अपने बेटे की आंखों के फीस के लिए चाहिए थे, वो भगवान पे केले अर्पण कर चुका था और वो आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रहा था। चोर ने भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाया और केले उठाए और चला गया। भगवान ने उसकी विश तो तुरंत पूरी कर दी और एक कोने में जाकर केले खाने लगा। जब ये बात उस व्यक्ति ने देखी जिसने आंखें बंद थी, जिसके बेटे के आंखों का ऑपरेशन था, जब उसने आंखें खोली तो देखा केले गायब है। तो वो इधर उधर देखने लगा तो उसने देखा कि एक भिखारी गरीब फटीचर हाथ में केले खा रहा है। तो उसने कहा, भगवान, बड़ा धन्यवाद है, मैं तो ये समझता हूँ कि तुमने मेरे केले को भोग लगा लिया। चलो, मेरा लाया प्रसाद तुमने स्वीकार किया, किसी के काम आया, धन्यवाद भगवान। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो सेठ का पर्स गिरा हुआ मिलता है और उसमें 11,000 रुपये होते हैं। वो उन 11,000 रुपये को उठाता है और चल देता है। उसके बेटे का ऑपरेशन होता है, वो बिल्कुल सही हो जाता है। इतने में सेठ अपनी आंखें खोलता है, जिसे 100 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। तो वो भगवान से कहता है कि भगवान, मैं तो तुमसे 100 करोड़ लेने आया था और तुमने मेरे 11,000 रुपये भी चोरी कर लिए। वो भिखारी को देखता है, भिखारी साइड में खड़ा होकर केले खा रहा होता है। वो भिखारी को बहुत मारता है, बहुत मारता है। इतने में भगवान भोलेनाथ सामने प्रकट हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि इसने तुम्हारे पैसे चोरी नहीं करे, इसे प्लीज़ जाने दो। वो भगवान को देख के हक्का बक्का रह जाता है और भगवान को प्रणाम करने की जगह भगवान से कहता है, मुझे 100 करोड़ दे दो। भगवान कहते हैं, तू मेरे दर पर भिखारी बनकर आया है और मुझसे कुछ पाना चाहता है, मुझसे कुछ लेना चाहता है, लेकिन तेरे 11,000 रुपये चोरी हो गए तो तूने इस फटीचर हाल में बैठे हुए व्यक्ति को इतना मारा कि तुझसे 11,000 रुपये बर्दाश्त नहीं हुए और तू मुझसे 100 करोड़ रुपये मांगने आया। तो मुझे तो तुझसे भी बड़ा भिखारी पहले ढूंढना होगा जिसे शायद 200 करोड़ चाहिए हो, उसके 100 करोड़ गिरेंगे तो मैं तुझे दूंगा। ईश्वर से कुछ चाहिए ना तो पहले देना सीखो, मांगना सीखो, दूसरे के दर्द को महसूस करना सीखो। ऐसा भोलेनाथ ने कहा, कर भला तो हो भला, मैं उसी को देता हूँ जो दूसरे को देता है। मेरे मंदिर में तुम केले चढ़ाओ ना चढ़ाओ, लेकिन दया का भाव हमेशा रखो। काश तुझे इस गरीब को देखकर मुड़ने के बाद दया आई होती। काश तूने अपने 11,000 रुपये के लिए रोना पीटना ना किया होता, तो मैं तुझे 100 करोड़ जरूर देता। आप तो हमेशा अपने परमपिता परमात्मा से, प्रभु से मांगते हैं, लेकिन आपके घर में काम करने वाले वर्कर्स, नौकर्स, कुलीग्स, या मैं कहती हूँ आपके ऑफिस में काम करने वाले, आप अगर बॉस हैं, आपके साथ काम करने वाले बच्चे, तो आप ही को अपना भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं कि इस ऑफिस में, इस घर में मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा जीवन सही चल रहा है। अगर आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो ये गलत है। तो देना सीखिए, भगवान आपको ज़रूर देगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए जय माता दी।